brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नगर निकाय चुनाव के नतीजों से पहले ही करनाल में कांग्रेस को कल बड़े झटके दिखाई दिए। कई सीनियर नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की। हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता बने हुए हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कल अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपने भाजपा का दामन थामा? हालांकि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे बीजेपी। मैंने 92 में चुनाव लड़ा था शांति देवी जी के खिलाफ इंडिपेंडेंट। फिर ये प्रवीण शर्मा जी खड़े, उस टाइम बहुत बड़ा ग्रुप था इनका, ये मेरे को कांग्रेस में लेके आए थे। 82 में 83 में मैं राजीव गांधी जी के साथ कैंप अटेंड किया। 84 में मैं आंध्रा इलेक्शन में गया। तब से लेकर कंटिन्यू में अब तक रहा, कई पदों पर रहा, छोटे लेकर बड़े पद तक। 42 साल तक मैंने कांग्रेस की ईमानदारी निष्ठा से मदद की। जब 2019 में कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, सब मैदान छोड़ के भाग गए थे, लोगों की जमानतें जब्त हो गई थी, उस समय मैंने चुनाव लड़ा। और मनोहर खट्टर जी के खिलाफ उस मुख्यमंत्री थे। फिर 2024 में जब बाई इलेक्शन होना था, उस समय मैंने फिर चुनाव लड़ा। बाई इलेक्शन में नायब सिंह सैनी जी के खिलाफ 55,000 वोट ली और मेरे को दिखा के वोटें कम मिली हैं। सुमिता सिंह लेके आई, एक आश्वासन है कि मैं 1.5 लाख वोट लूँगी, उसको मात्र 1,000 वोट में से फिर कम मिली। नई पारी की शुरुआत किस तरह से की जाएगी? क्योंकि कांग्रेस की आपने काफ़ी लंबे समय सेवाएं दी, भाजपा आपके लिए नई नहीं है। किस तरह की सेवाएं रही? देखिए, कल से पहले हम भाजपा के खिलाफ सड़कों में बात करते थे और अब उनके दफ्तर में बैठ के, उनके कान में बैठ के, उनके मुद्दों को लेकर, उनके सिस्टम को लेकर हम बात करेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। जैसे बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी है, जैसे बीजेपी मान सम्मान करती है, उसका सिस्टम के तहत चलेंगे और मेयर का पद हम जीतेंगे। और अगले जो चुनाव होने तब तक हम बीजेपी को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे, हरियाणा में कांग्रेस मुक्त हो जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप भी लंबे वर्षों से कांग्रेस से जुड़े रहे, कल भाजपा ज्वाइन की, किस तरह से शुरुआत किएंगे? कारण क्या है जो आपने भाजपा ज्वाइन की? अब भारतीय जनता पार्टी का जो डंका है, हाँ, हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि पूरे विश्व में आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो कार्य किए गए, उसके अनुरूप हमारा मन करता था कि जो कार्य अच्छे हो रहे हैं और ऐसा नेता है तो हमें साथ देना चाहिए। अभी सन 77 से 5 साल पहले, मतलब कि त्रिलोचन जी से 5 साल, 54 साल के करीब मुझे कांग्रेस में हुए हैं। 77 में जब मेरे खेलने खालने की उम्र थी तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप तो लगातार प्रदर्शन, धरने, लगातार जो आवाज़ थी, जन समस्याएं थी, वो उठाती रहती थी। क्या कारण रहा? कारण बताएं सबसे पहले। कारण यही है कि उन जन समस्याओं को लेके मैं कमिटेड थी लोगों के प्रति, तो वो कमिटमेंट्स तो मैं कभी किसी भी दर्जे से पूरी नहीं कर पा रही थी। अब कांग्रेस इसीलिए छोड़ी कि क्योंकि भाजपा की ही मेयर बन रही है। कांग्रेस में बड़ा कमज़ोर प्रत्याशी इन्होंने उतारा है, वो हमारी कांग्रेस का था भी नहीं। तो जब मजबूत के साथ ही लग के मेरे लोगों की आवाज़ को बुलंद कर सकती हूँ, उनके हितों की लड़ाई लड़ सकती हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी भी करवा सकती हूँ, तो ज़रूरी है, हम लोग जनता के नुमाइंदे हैं तो जनता के हिसाब से चलेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? आप तो युवा नेता हैं, बड़ी वोटों से जीते थे आप चुनाव, लगातार कई तरह के धरने प्रदर्शन में भी आप सबसे आगे रहते थे। क्या कारण रहा? कारण तो मात्र एक ही नाम है, देवांशु बुद्धि राजा। उसी की वजह से पार्टी छोड़ी है। पहले उसने हरियाणा यूथ कांग्रेस का नाश किया, अब जो करनाल की सीनियर बॉडी था उसका भी नाश कर दिया उसने। उसका हमने लगातार में इलेक्शन जीतने के बाद हमने लगातार दिल्ली में धरने प्रदर्शन, हमने मतलब लाठी चार्ज में भी मौजूद रहे, हर जगह गिरफ्तारियां दी, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो करनाल हो। त्रिलोचन अंकल के साथ भी हम लगातार हमने प्रदर्शन में सम्मिलित रहे, कोई हमने प्रदर्शन मिस नहीं किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना असर मानते हैं आप करनाल जो मेयर पद की सीट है? क्योंकि कई जगह, 2 जगह निर्विरोध भी जो है पार्षद चुने गए। 80-20 है, 80% बीजेपी और 20% कांग्रेस, मतलब 80%, मतलब 100 में से 80 वोट बीजेपी को मिलते हैं। आप हालांकि बीजेपी में शामिल हो गए, आप ये बात कहेंगे, हालांकि नतीजे 12 को आने हैं, लेकिन रुझान आना शुरू हो चुके हैं। क्या कारण? रुझान है बीजेपी की फेवर में है। मोदी साहब की नीतियाँ, बीजेपी की जो नीतियाँ, वो नीतियाँ अच्छी हैं और आम पब्लिक बीजेपी की नीतियों के साथ चल रही है, लहर के साथ चल रही है।
हमारे साथ करनाल में कांग्रेस के वह नेता जो कल भाजपा जिन्होंने ज्वाइन की थी, कई नेता ऐसे हैं जिनको 40 साल हो गए और कई नेता ऐसे थे जिनको 50-50 साल कांग्रेस में अपनी सेवाएं दे रहे थे, अब उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि जब नगर निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, नेताओं से कितना फ़ायदा भाजपा को मिलता है। करनाल से हरियाणा तक के लिए